सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो बचे हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का हमारे पास सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट है फोर्थ, और फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि 4u² प्लस 8u। हमें इसको क्या करना है कि हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है और इसमें वेरीफाई करके दिखाना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक जनरल इक्वेशन जो बताई थी उसे लिखते हैं। यहाँ पर जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हम यहाँ से कंपेयर करते हैं कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो जनरली हमको देखने से मिलता है कि a बराबर यहाँ पे क्या है 4 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। और हमको सिंपल देखने से अगर देखोगे आप यहाँ पे पता चल रहा है किसी यहाँ पर नहीं है। तो अगर मैं इसके बराबर 0 वैल्यू पुट कर दूँ तो कंपेयर करने से पता चलेगा किसी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब फैन ऑफ कर देता हूँ तो सी की वैल्यू क्या हो गई है 0 हो गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इसे फैक्टर करना है तो बहुत आसान है। तो u इक्वल टू क्या होगी 0। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन वैल्यू क्या है। यहाँ पर कॉमन वैल्यू मिलेगी 4u। तो इसके जो कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में बचा तो ये 4 तो बाहर आ गया, u² में से u बाहर आ गया, तो बचा क्या केवल u और 4 2 जा 8। u हमारे पास बाहर आ गया इक्वल 0। तो यहाँ क्या पता चला है कि अगर मैं एक बार इसके बराबर मतलब कि 4u इक्वल टू 0 पुट कर दूँ और यानी u बराबर क्या आ जाएगा 0/4। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि u की वैल्यू क्या आ गई है 0। इस प्रकार दूसरे केस हम देखें कि u प्लस 2 इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और ये क्या बनाना है बीटा। जैसे हम ओरिजिनली हमेशा मान रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल -2। तो माइनस को हमने रखा, बी हमारे पास क्या गिवन था, बी यहाँ से हम फाइंड कर देंगे। हम गिवन है हमें ये आ जाएगा a और a क्या है हमारे पास 4। तो वैल्यू को इक्वल करते हैं माइनस प्लस माइनस इक्वल 4 2 जा 8। तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस आ गया तो हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से हम दिखा देंगे मल्टीप्लिकेशन वाले रूल के लिए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा हमारे पास गिवन है 0 इंटू बीटा हमारे पास है -2 एंड c क्या है 0/4। तो मल्टीपल करेंगे 0 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया वेरीफाई भी कर दिया। इसके लिए एक बार इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना तो अच्छे। सो होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर जो इसका है 5th। तो लुक एट एक्सरसाइज 2.2 और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का इसका फिफ्थ पार्ट के लिए क्या गिवन है हमें t² माइनस का 15। इसके ऊपर हम 0 पुट कर लेते हैं। और हमेशा की तरह एक जनरल इक्वेशन होती है उसको लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करो, x² मतलब हमारा वेरिएबल है t²। डजंट मैटर कि वो x² है या t² है z² कुछ भी हो सकता है। तो बस देख लेते हैं कि x² के मल्टीपल में क्या है तो 1, a की वैल्यू क्या आ गई है 1, b मतलब कि x का मल्टीपल कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो b कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 और c कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमें -15। तो हमने कंपेयर करके यहाँ से a b c और c की a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। तो वही फैक्टर करने का आसान तरीका कि -15 इक्वल 0। देन t² क्या हो जाएगा माइनस के तरह के प्लस, और t की अगर स्क्वायर इधर आएगा अपने राइट हैंड साइड में आएगा तो इसकी 2 रूप में वैल्यू आती है, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। तो मैं मान सकता हूँ कि लेट अल्फा जो हो गया वो हमारा एक बार प्लस का 15 एंड जो बीटा हो गया हमारे पास माइनस का रूट में 15, दोनों वैल्यू रूट में आ गए।
ये तो हमारे निकल गया फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर निकालना। और उसको जरा वेरीफाई भी कर देते हैं एक बार। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा के गिवन है 15 प्लस माइनस का 15, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये 5 लिखा हुआ है, और माइनस बी कितना गिवन है 0, और ए हमारे पास है 1। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे सिंपल आप देखोगे प्लस माइनस माइनस मतलब कि माइनस का रूट और माइनस का प्लस माइनस का रूट, और यहाँ पे क्या हो गया 0, तो प्लस में से माइनस वाला सेम हो जाएगा, कैंसिल हो गई, कितना आ गया 0। हम इसको भी ऐसे प्रूव कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है रूट में 15 इंटू माइनस का रूट में 15, सी कितना गिवन है माइनस का 15 रूट का 15 रूट से रूट कैंसिल आओ, तो क्या बचा माइनस का, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है माइनस का 50। ये हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और नोट डाउन कर लो, या फिर कुछ बात हो कोई डाउट हो आपको इसमें तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को कमेंट्स करके बता देना कि आपको डाउट है। आई विल ट्राई टू गिव मी माई बेस्ट। ओके, करो क्वेश्चन ले लो। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि मैं को रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। तो सिंपली हमें क्या बताया हुआ है कि इसका प्रोडक्ट, या तो बोल सकते हैं सम कितना गिवन है, सम गिवन है हमारे पास 1 अपॉन में 4, और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बता रखा है, जो प्रोडक्ट है माइनस का 1। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें एक ड्रॉ करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला है, हम इसको ना मान भी सकते हैं कि गिवन मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है अल्फा बीटा। इसको मान सकते हैं सम का मतलब, सम ऑफ जीरोस का मतलब कि जो हमारे जीरो जो निकले हैं शून्य, किसे शून्य बोलते हैं, वो क्या है अल्फा और बीटा। सम का मतलब उन्होंने जोड़ दिया, उनकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 4, और जो अल्फा बीटा है क्या वो क्या है माइनस का कितना है, वो माइनस का 1। तो देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हमें बार बार जितनी बार भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की जरूरत होगी तो हम इसी को लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुआ है 1 अपॉन में 4 एक्स मल्टीपल में एक्स था, प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 1 इक्वल क्या आ गया 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल 0 हो जाता है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जो भी आपको अपॉन में जो वैल्यू गिवन होगी हमें, या फिर हम कह सकते हैं ये तो सिंपल इधर रखा है 1 नीचे अपॉन 4 है, अदरवाइज कभी भी वैल्यू नीचे अगर यहाँ पर 1 अपॉन में 4 हो या फिर यहाँ पर 1 अपॉन में 3 कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले एलसीएम लेते हैं। अदरवाइज सिंगल वैल्यू है तो हम पूरी इक्वेशन क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीपल करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x अपॉन में 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर है, कितना क्या इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो हमें फाइंड करनी थी। जल्दी से इसे नोट डाउन करो और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, लिखो। सो इसका सेकंड पार्ट है, तो मैं ज्यादा इसमें रफ नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट यहाँ गिवन है, तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि उसका जो सम है उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास √2, और जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू गिवन है 1 अपॉन में 3। तो कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1 अपॉन में 3। अब क्या करेंगे, नीचे अपॉन में 3 के, तो होल इक्वेशन को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3।
तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 3/3 इक्वल 0। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 3x² माइनस का 3 2x प्लस का 1, क्योंकि 1 टाइम्स में कराया वो। ये हमारी आ गई सेकेंड की वैल्यू। मैं हाथों हाथ में अभी देख लो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसी के साथ एक इसका थर्ड पार्ट करा देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है कि वहां पर जो वैल्यू बता रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास √5। सिंपली बस वही क्वेश्चन लिखना है, फॉर्मूला जो हमारे पास गिवन है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² को आप x² ही लिखो और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है मतलब 0 और प्लस अल्फा बीटा है हमारे पास √5 इक्वल क्या हो गया 0। चाहो तो आप इतना यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज x² 0 का कुछ मतलब नहीं रह जाता, तो प्लस का √5 इक्वल 0। एक बार इसको चेक कर लो क्या आंसर यही है। अगर आंसर यही तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो नहीं हो। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको एक बार।